हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं नया बैच आपके 2024-25 के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर की सोशियोलॉजी अगर आपने ले रखी है तो ये हमने कंटिन्यू कर दिया है। ऑलरेडी हमने इसका पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लिया है। यूनिट 1 पे ऑलरेडी 3 वीडियोस हो चुकी हैं एंड यूनिट 2 पर भी ऑलरेडी 3 वीडियो हो चुकी है। यूनिट 2 की आज की हमारी आखिरी वीडियो होने वाली है डे नंबर 4। यूनिट नंबर 2 आपका क्या था, जिसमें हमें पढ़ना था समाज शास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ हमारा संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, तो वो हमको समझना था। अब अन्य विज्ञानों में हमने पहले वीडियो बनाया हुआ था समाज शास्त्र का मानव शास्त्र के साथ संबंध। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था समाज शास्त्र का मनोविज्ञान के साथ संबंध। थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र के क्या संबंध है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में क्या संबंध है। तो पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको काफी कुछ एक ओवरव्यू मिल जाएगा किस किस तरह से आपको क्या चीजें पढ़नी है और कहां पर क्या रिलेशन आते हैं, क्योंकि ये एक एक टॉपिक आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है। कई बार ये आपसे 10 नंबर के और कई बार ये 2 टॉपिक्स मिला करके समाज शास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से क्या है 20 नंबर के क्वेश्चन में भी ये आपसे पूछ लेता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो समाज शास्त्र का राजनीति शास्त्र के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज यार कि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में इतना घनिष्ठ संबंध रहा है ना कि कुछ सालों पहले तक ये दोनों ही विज्ञानों को एक ही विज्ञान माना जाता था। यानी कि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र को कहीं ना कहीं एक ही विज्ञान माना जाता था। अगर आप जो है ऑगस्ट काम्टे ने जब इसको समाज शास्त्र को डिफरेंट किया, इससे पहले आप देखोगे फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के चाहे प्लेटो रहे हो, यूनान के जितने भी विद्वान थे ना, उन्होंने जो समाज शास्त्र के बारे में चीजें लिखी है ना, वो उनकी जो बुक है वो पॉलिटिक्स की बुक है, बट वो समाज शास्त्र के बारे में बता रहे थे, समाज के बारे में बता रहे थे। तो समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में बड़ा गहरा संबंध रहा है। दूसरी चीज कि राजनीति शास्त्र राज्यों की क्रियाओं से संबंधित समाज का विस्तृत अध्ययन करता है। कि राजनीति शास्त्र क्या करता है, राज्य कौन कौन से काम करेगा उनकी क्रियाओं का विस्तृत अध्ययन करता है। और राज्य कहां पर होता है, राज्य होता है लोगों पर। राज्य के लिए कुछ एलिमेंट जरूरी है कि अगर एक राज्य बनाना है तो एक राज्य के लिए क्या चाहिए, जमीन चाहिए जिस पर कोई शासन करने वाला राजा चाहिए, और जिस पर शासन किया जा रहा है वो एक प्रजा चाहिए, यानी कि समाज चाहिए। तो राजनीति के 3 इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। तो समाज अगर है तो लोग हैं, और समाज के क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि राज्य में जो भी काम होगा वो कहीं ना कहीं समाज से रिलेटेड होगा। तो समाज की क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र है राजनीति शास्त्र। तो अब राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र यहां से क्या दिखाते हैं कि ये एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि जहां भी समाज है वहां पे राजनीति है, और जहां राजनीति की जा सकती है वो समाज ही होगा। तो ये चीज है। इस पर अपना विचार रखते हुए जिसबर्ट महोदय कहते हैं कि राजनीति शास्त्र उन सामाजिक समूहों से संबंधित है जो राज्य के स्वायत्ता के अंतर्गत संगठित होते हैं। यानी कि राजनीति शास्त्र वो सारी चीजों के अंतर्गत, सारे समूहों के अंतर्गत आता है जो एक समाज में घटित होते हैं। अब एक समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो वो सारा कुछ जो समाज के समूहों से जुड़ा हुआ है वो राज्य के शिक्षा के अंतर्गत भी आता है, राज्य में ही जुड़ा हुआ होता है। राज्य को एक सामाजिक संस्था के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि जो राज्य है, कहीं का कोई राज्य, कोई सिस्टम है, इकोसिस्टम काम कर रहा है, एक पूरा एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, वो कहां पर काम कर रहा होता है, वो समाज में ही काम कर रहा होता है। और जो भी रूल्स रेगुलेशंस, कहीं पर संविधान बनाया गया है, कहीं पर कोई राजा राज्य कर रहा है, कहीं पर तानाशाही चल रही है, वो हर चीज क्या है उस राज्य के समाज के लोगों के लिए ही है। अब समाज में किस तरह से शासन व्यवस्था बनाई जाए वो राजनीति काम करती है उस पे। तो राजनीति शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र का ही एक पार्ट के रूप में काम करता है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट इस पे बात किया गया है, दूसरी संबंध इनके बीच में है कि समाज शास्त्र के लिए राजनीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र के लिए समाज शास्त्र ज्ञान होना जरूरी है। यानी कि अगर आपको समाज शास्त्र को समझना है ना, तो वहां की राजनीति को समझना पड़ेगा कि वहां के लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं चीजों पर, उनका एक ओवरव्यू क्या है, वो किस तरह से अपने राजा या अपने जो भी उन पे शासन कर रहा है, जो भी उनके व्यवस्थाओं को डिफाइन कर रहा है, उनको किस तरह से चूज करते हैं। तो अगर राजनीति समझनी है तो समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, और अगर समाज को समझना है तो राजनीति का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो एक दूसरे से ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस पर अपना विचार रखते हुए कैटलिन कहते हैं कि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र को अलग अलग करना संभव नहीं है। वास्तव में ये दोनों एक ही चित्र के 2 पहलू हैं। जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, ऐसे ही राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र भी हैं, और इनको अलग करना संभव नहीं है। क्योंकि अगर एक समाज से तुम राजनीति हटा दोगे ना तो अराजकता फैल जाएगी। यानी कि अगर कोई शासन व्यवस्था ही नहीं है, जैसे तुम किसी समाज में रह रहे हो, उस समाज में कोई पुलिस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई शासन व्यवस्था नहीं है, कोई राज नहीं कर रहा है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, तो इस तरह का अगर कोई समाज आ जाएगा तो फिर तो जिसके पास जितनी पावर है वो उस पावर का यूज करके किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज समाज
समाज के लिए कोई भी समाज जो है वो राजनीति के बिना नहीं हो सकता है, मतलब ये संभव ही नहीं है। और कोई भी राजनीति वो समाज के बिना नहीं हो सकती है। आप कितने भी अच्छे रूल्स ले आओ, संविधान ले आओ, अगर लोग ही नहीं है उन रूल्स को मानने के लिए या कोई है ही नहीं, तुम कोई भी संविधान लेकर के यहां से चले जाओ चांद पे कि हमने दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान बना दिया है, बट हम चांद पे आ गए, यहां पे हम लागू करेंगे, किस पे लागू करोगे? लोग तो होने चाहिए, समाज तो होना चाहिए। तो समाज शास्त्र के लिए राजनीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र के लिए समाज शास्त्र इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों को कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ये मतलब एक ही चित्र के दो पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है। तीसरा इनका संबंध यह है कि राजनीति शास्त्र जो है राजनीति समाज शास्त्र, यानी कि राजनीति और समाज शास्त्र को जोड़ करके जो सब्जेक्ट सामने आता है, यह समाज शास्त्र की एक ब्रांच है जो दोनों विषयों को एक साथ जोड़ती है। ये राजनीति को समाज शास्त्र के साथ कनेक्ट करती है। तो इस तरह से इनके बीच में संबंध स्थापित होता है। तो हमने बात कर लिया इन संबंधों के बारे में कि राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस भी कुछ हैं, कुछ अलग है। तभी तो राजनीति शास्त्र को अगस्त काम्टे ने वहां से डिफरेंट कराया कि 1838 ईस्वी में अगस्त काम्टे ने कहा नहीं, सोशियोलॉजी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसको एक सब्जेक्ट की तरह मान्यता मिलना जरूरी है। तो इसमें क्या कमी थी या क्या डिफरेंसेज है, राजनीति शास्त्र किस तरह से समाज शास्त्र से अलग होती है, आइए समझते हैं। तो देखो, अंतर की अगर बात करें ना, तो सबसे पहली चीज है कि समाज शास्त्र का जो दृष्टिकोण है ना वो व्यापक और सामाजिक है। यानी कि समाज शास्त्र के दृष्टिकोण के बारे में बात करोगे तो समाज शास्त्र में केवल राजनीति की बात नहीं होगी। समाज शास्त्र में बात होगा तो राजनीति भी समाज शास्त्र का एक पार्ट है, अर्थशास्त्र भी समाज का एक पार्ट है, समाज के रिलीजन्स भी एक पार्ट है, समाज की सभ्यता भी एक पार्ट है, कल्चर भी एक पार्ट है। तो हर एक चीज राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, हर एक पार्ट का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत व्यापक हो जाएगा। लेकिन राजनीति शास्त्र बहुत सीमित और राजनीतिक तक ही है। मतलब राजनीति शास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो सीमित है, वो केवल राजनीति तक ही है और राजनीति में ही वो खत्म होता है, शुरू होता है। तो इस तरह से ये डिफरेंस है कि ये सीमित है और राजनीतिक है, ये व्यापक और सामाजिक है। दूसरा डिफरेंस इनमें है कि समाज शास्त्र प्राचीन तथा आधुनिक सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करता है। जो समाज शास्त्र है, अगर आप समाज शास्त्र के बारे में बात करोगे तो प्राचीनतम से प्राचीनतम समाज का भी अध्ययन करता है, मॉडर्न से मॉडर्न समाज का भी अध्ययन करता है, मतलब पूरे तरह से हर एक समाज का अध्ययन करता है। लेकिन अगर आप राजनीति की बात करोगे ना, तो राजनीति शास्त्र क्या करता है, तो राजनीति शास्त्र केवल संगठित समाजों का अध्ययन करता है। संगठित समाज मीन्स एक ऐसा समाज जो डेवलप हो चुका हो, जो संगठन में आ चुका हो, जहां पर शासन व्यवस्था लागू हो चुकी हो, ऐसे समाजों का अध्ययन करता है। तो आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले इस तरह की कोई सिस्टम नहीं थे, कोई मतलब ऐसा व्यवस्था नहीं था। तो जब ऐसी व्यवस्था डेवलप हुई उसके बाद राजनीति ने काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद संगठन बनना स्टार्ट हुआ। उससे पहले जब तक संगठन नहीं था तब तक राजनीति वहां पे काम नहीं कर रही थी। लेकिन समाज शास्त्र प्राचीन समय से लेकर के अब तक के सभी समाजों का क्या करता है, अध्ययन करता है। तीसरा डिफरेंस इनमें यह है कि समाज शास्त्र में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन उपव्यवस्था के रूप में किया जाता है। यानी कि समाज शास्त्र में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो समाज शास्त्र के एक पार्ट के रूप में किया जाता है, क्योंकि समाज शास्त्र का एक पार्ट क्या है, राजनीतिक व्यवस्था, एक पार्ट उसकी आर्थिक व्यवस्था है, एक पार्ट उसकी सामाजिक व्यवस्था है, एक पार्ट उसकी धार्मिक व्यवस्था है, कल्चरल फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें एक फैक्टर क्या है, राजनीतिक व्यवस्था। तो समाज शास्त्र में जो है वो राजनीति शास्त्र का जो अध्ययन किया जाता है राजनीतिक व्यवस्था का, वो अध्ययन किया जाता है एक उपव्यवस्था के रूप में, कि वो एक सब पार्ट है इस चीज का। लेकिन जो राजनीतिक शास्त्र है ना, उसमें इसको स्वतंत्र रूप से इसी चीज का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वो राजनीति शास्त्र है तो उसमें केवल और केवल राजनीति का ही अध्ययन किया जाता है। तो ये डिफरेंस है। चौथे डिफरेंस की बारे में बात करें ना, तो समाज शास्त्र अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक है। यानी कि समाज शास्त्र की बात करोगे तो वो अपेक्षाकृत क्या है, अधिक व्यवहारिक है, काफी व्यवहारिक रूप में इसको देखने को मिलता है, काफी व्यवहार पूर्वक देखने को मिलता है। इसको समाज शास्त्र को आप समझ सकते हो, अपनी लाइफ में वो चीजें देख रहे होंगे, लागू हो रहा होगा। लेकिन राजनीति शास्त्र जो है वो जो अपेक्षाकृत कम व्यवहारिक है, मतलब वो व्यवहारिक नहीं है, वो राजनीति है, वो राजाओं के लिए ज्यादा यूजफुल होती है, जो शासन व्यवस्था में है उनके लिए ज्यादा मान्यता होती है। अगले डिफरेंस की बात किया जाए तो समाज शास्त्र जो है वो सामान्यीकरण और सिद्धांतों का उपयोग करता है। मतलब राजनीति शास्त्र क्या करता है, चीजों को समझने के लिए सामान्यीकरण और जो है सिद्धांत का उपयोग करता है, एक सिद्धांत के रूप में सर्वे करता है, चीजों को समझने की कोशिश करता है। लेकिन राजनीति शास्त्र ने अभी तक कोई सिद्धांत विकसित नहीं किया हुआ है, या हर तरह के हर जगह पर अलग अलग सिद्धांत फॉलो होते हैं। तो ये है कुछ समानताएं और डिफरेंस है जो कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में है। काफी समानताएं समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में है और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर रहे होते हैं। तो आई होप ये वीडियो में समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। यह है हमारा यूनिट नंबर 2 का आखिरी वीडियो। तो अब इसके बाद हम यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो हमें जरूर बताइए, कोई भी आपकी क्वेरीज हो हमें जरूर बताया कीजिए। और आप अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, वो भी हमें जरूर बताइए, जिससे कि हम आपके लिए अच्छी वीडियोस लेकर के आ सकें, आपकी
उपयोग की वीडियोस लेके आ सकें, जिससे कि आप देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि सभी की हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।